अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 को। इसके स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं समझना। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल, न्यूमेरिकल नंबर 7। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट के बाद में 9 है, 9 के बाद जो ज़ीरो है ना वो ज़रूरी नहीं है, आप 0.9 लिखते हैं बस। तो मीटर अपॉन सेकंड, इसका मतलब है इस यूनिट से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये स्पीड हमें गिवन है। मीटर अपॉन सेकंड स्पीड का यूनिट है, तो हमें स्पीड ये गिवन है कितनी, 0.9 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। ये वेव्स हैं स्विमिंग पूल में, तो जाहिर सी बात है ये स्विमिंग पूल में वेव्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये वाटर वेव्स होंगी। सिंपल। आगे बढ़ें। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, पूल के जाहिर सी बात है दो एंड होंगे ना, दो साइड्स होंगे। तो अगर आप एक पूल के एक एंड पर आप वाटर को स्प्लैश करें, स्प्लैश का मतलब ये है कि नॉर्मली देखो, आप ये सीन अपने जहन में क्रिएट करो, ये सिनारियो क्रिएट करो कि सपोज़ स्विमिंग पूल में जो जाते हैं स्विम करने के लिए, तो वो ऐसे ही मस्ती मजाक में क्या करते हैं कि वो पूल के सपोज कोई है जो एक एंड पर खड़ा है पूल के अंदर, तो वो क्या करेगा कि उस पानी को ज़ोर से थप्पड़ मारेगा, तो वो जो वेव्स होंगी ना वो दूसरे पूल की दूसरी एंड तक चली जाएंगी। तो ये पानी को ज़ोर से एक हाथ मारना या थप्पड़ मारना, इसी को हम कहते हैं स्प्लैश, स्प्लैशिंग द वाटर। ठीक हो गया। जैसे सपोज करें आप किसी बड़े से बर्तन में पानी रखें और उसके बिल्कुल करीब एक छोटा सा बच्चा बैठा हो, तो वो ऐसे मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से वो क्या करता है कि उस पानी के ऊपर हाथ मारता है ना, तो इसी को बेसिकली हम कहते हैं स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। तो बहरहाल ये हो गया ये बात। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द ऑपोजिट एंड। वो जो वेव है वो अपोजिट एंड तक जा रहा है, रिफ्लेक्ट अपोजिट एंड तक जाकर फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बाउंस बैक हो रहा है, एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स, और फिर 30 सेकेंड्स में ये रिटर्न हो रहा है। तो ये आप इस चीज़ को आप समझें ज़रा। वो ये कि स्पीड तो 0.9 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक पूल है जिसकी एक एंड ए है एक एंड बी है, तो एक एंड से स्प्लैश हो रहा है वाटर, तो ये वाटर वेव्स गई, फिर एंड से अपोजिट से टकराकर फिर रिफ्लेक्ट हुई, जाने और वापस आने तक टोटल जो ये टाइम है ये ले रहा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड टोटल टाइम। तो हमें पता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, तो ये 30 सेकेंड बेसिकली आपका टाइम पीरियड है। ये यहाँ से ही अंदाज़ा आपको लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। आप ये बताएं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट जो है पूल का वो कितना दूर है, वो कितना दूर है वो आप बताएं। तो जाहिर सी बात है कितना दूर, ये आपका वेवलेंथ ही होगा। ठीक हो गया। तो हमें वेवलेंथ मालूम करना है इसका, और कुछ नहीं। तो बहरहाल वेवलेंथ अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, एक लेमडा अपॉन टी होता है और एक होता है लेमडा इनटू एफ होता है। यहाँ से रीअरेंज करो लेमडा तो आपका वी अपॉन एफ बन जाएगा, और यहाँ से रीअरेंज करो लेमडा को, लेमडा को यहाँ से रीअरेंज करो तो आपका v इंटू टी बनता है। ये लेमडा है। तो आप ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला फार्मूला लगाएं,
क्योंकि हमें यहाँ इस न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा, तो हम ये टाइम पीरियड गिवन है बस लगा दें ये वाला फार्मूला। ये v है आपका 0.9, आप मल्टीप्लाई करें इसको 30 से। जब आप 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारा आंसर आएगा 27 आंसर आएगा। और ये वेवलेंथ है तो इसका यूनिट मीटर बनेगा। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, इस किताब में फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ तो नहीं रहा, लेकिन बस इजी है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो इसने फाइंड कर ही लिया। तो ये 1/30 होगा, तो 1/30 जो है वो उसका आंसर आएगा 0.033 हर्ट्ज। और आंसर किताब में यही है, यही आंसर दिया गया है। तो अगर हम 0.9 को डिवाइड करें इस 0.033 से, तो हमारे पास फिर भी जो स्पीड है वो 27.27 आ रहा है। ओ सॉरी, वेवलेंथ इसकी 27.27। किताब में ये आंसर है। और इस ये इस फार्मूले से हम निकाल रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो इसका कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। 27 जो है पॉइंट के से पहले वाला जो डिजिट है, होल नंबर, वो अगर आपका ठीक आ रहा है तो पॉइंट के बाद इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। आप ये वाला लिखें या आप ये वाला लिखें, कम से कम अगर मैं किसी का पेपर चेक करूँगा तो ये तो मैं इस पॉइंट की वजह से मैं किसी की मार्क जो है ना वो माइनस नहीं करूँगा। ठीक हो गया। तो ये आप चीज़ ज़हन में रखें। तो ये सिंपल है हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल इजी है कि एक पूल है, जाहिर सी बात है एक वेव को जाने और फिर आने में जो टाइम लग रहा है वो उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन को में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया।